हाय एवरीवन। आई नो मेरी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं था कि मैं लाइव आऊँगी एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अभी लाइव आऊँगी बट जैसे ही मेरा बुलेटिन ख़त्म हुआ आई थॉट टू से अ क्विक हाई टू ऑल ऑफ यू एंड राइट नाउ चूँकि मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ सो मैं आप लोगों की बातों का जवाब भी दे सकती हूँ। हाय हाय एवरीवन। कोशिश करूँगी आप लोगों के नाम को भी पढ़ने का। Bhavesh. Hi, Bhavesh. Kunal is there. Hi, Shweta. He's writing hi. Hi, Kunal. Rajat Agrawal. Namaste. Hi. Namaste. Vikrant. Hi, Vikrant. Gagan. Hi. Hi. How are you? Thank you so much. Good night. पहले मैसेज में कौन गुड नाइट करता है यार? Prince is writing, hello ma'am. Hi, Muskan, hi. Ayush, hi Ayush. I am Devi. Hi, hi. I'm fine. Devi is asking, how are you? I am fine, Devi. Thank you so much. Where are you from? Devi, I'm from Jamshedpur. And my name is Samriddhi. Loads of love. Love you. Love you all. Love you all. I think पहले मैं बहुत ही रेगुलर थी एंड मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू डू माय मॉर्निंग शिफ्ट्स तो अक्सर आप लोगों से बातें किया करती थी एंड बहुत मजा आता था। गोवा ट्रिप, समवन इज राइटिंग, मुस्कान पूछ रही हैं कि गोवा ट्रिप कैसा था। इट वाज अमेजिंग यार, मजा आता है। गोवा इज अ प्लेस फॉर फॉर फन, रिलैक्स करने आप जाते हैं एंड या इट वॉज अ रियली रिलैक्सिंग टाइम। बहुत बहुत अच्छा लगा। बिग फैन मित्तल मुकुल। हाय मुकुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सचिन इज आस्किंग डू यू नो मैथिली। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आती सचिन, लेकिन हाँ मैं बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत। नमस्ते, कैसी हैं मैम? अंजलि, नमस्ते अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक संजय, वाई आप कह रहे हैं कि संजय लिख रहे हैं आई डोंट वांट टू रिप्लाई। क्यों मैं रिप्लाई क्यों नहीं करूंगी बाबा? नो, ऑफ कोर्स आई वांट टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर मैसेजेस। उपेंद्र, हाय, बिग फैन ऑफ योर्स, बिग फैन, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने लंबे समय से यू हैव बीन माई इंस्टा फैमिली एंड लंबे समय से आप हमारे से जुड़े रहे हैं, आप मेरे मुझसे जुड़े रहे हैं। सो दैट्स सो नाइस एंड थैंक यू सो मच। मेरे पोस्ट को लाइक करते रहे हैं एंड हमेशा अपने कमेंट्स देते रहे हैं। सो इट हैज़ बीन रियली नाइस एंड बहुत ही अच्छा लगता है। मैं देखिए पूरी आज कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अमित बता रहे हैं कि वो बिहार से हैं। अच्छा अमित, नाइस टू नो आप बिहार से हैं। मैं भी बिहार से हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है। प्रतीक, हाय ब्यूटीफुल। ओके, हाय प्रतीक। ओके, मुस्कान लिख रही है कि आपने ब्लॉक किया है इंस्टा पर। मुस्कान देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज अनब्लॉक। मुस्कान लिख रही है प्लीज अनब्लॉक। रजनीश लिख रहे हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच रजनीश, थैंक यू सो मच। एंड देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही ब्लॉक करती हूँ जिसके मैसेजेस जो हैं वो रियली वो अच्छे नहीं होते हैं एंड पढ़ने लायक नहीं होते हैं मैसेजेस। और कुछ भी आप अगर कोई लिखता है जस्ट यूं ही कुछ भी, सो आई डोंट लाइक दैट बिकॉज मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ कोई भी मैसेज या फोटोग्राफ्स या वीडियोस, कुछ भी अगर मैं अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए दैट आई लव यू ऑल बट इट डजंट मीन कि आप उस पर कुछ भी कमेंट करेंगे एंड आई सीरियसली डोंट लाइक इट। और ऐसा अगर कोई भी कर रहा है या करता है तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे लगता है कि मेरी ये इंस्टा फैमिली जो मुझे इतने लंबे समय से इतना प्यार देती रही है वो इसी तरह से प्यार देती रहे। लेकिन हाँ, मैं अपने इस पेज पर कुछ भी रबिश मैं
आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आप लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो हमेशा वेलकम हैं. और ज़रूरी नहीं कि मेरे हर पोस्ट को आप लाइक करो, हो सकता है आपको वो पोस्ट कोई पसंद ना आए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली लिखना चाहिए. आपको कोई भी कॉमेंट आप लिखते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. वी बिहारी पीपल लव यू. आशु कुमार, थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच. कुंदन लिख रहे हैं, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू मैम. थैंक यू कुंदन, थैंक यू सो मच. एंड आप लोगों की ही वजह से देखिए इतने लंबे समय से हम जुड़े हैं एक दूसरे से. एंड हाँ, ऑनेस्टली आज मैं बताऊं, मेरा मन किया आज लाइव आने का, बिकॉज टुडे इज वर्ल्ड पोएट्री डे. और जैसा कि आपको पता है कि मुझे पोएट्री काफ़ी पसंद है. एंड मुझे म्यूज़िक पसंद है, आर्ट्स पसंद है, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यू नो ये झुकाव, ये लगाव. आप जिस किसी भी, रोहित इज फ्रॉम चंडीगढ़. हाय रोहित, व्हेन आर यू कमिंग? अच्छा, मैं देखती हूँ व्हेन इट इज पॉसिबल. इट्स वेरी, बहुत पास में है यार, कभी भी आ सकता है चंडीगढ़. चंडीगढ़ तो आना लगा रहता है. एंड यू नो चंडीगढ़ एंड देन वहाँ से शिमला, सो कभी भी ऐसा हो सकता है. मैं धनबाद से हूँ. संदीप, अच्छा संदीप, मैं धनबाद गई तो नहीं हूँ, बट आई नो धनबाद वेरी वेल, मुझे अच्छे से पता है. विकास, मिस आज तक, इट्स ओके यार, आप जहाँ भी मुझे देखो अपना प्यार इसी तरह से आप देते रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड मेरी कोशिश रहती है. वेलकम टू चंडीगढ़. ओके, श्योर विक्रांत. मैं जब भी चंडीगढ़ आऊंगी आई ट्राई कि मैं उससे पहले एक लाइव करूं, सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि मैं चंडीगढ़ आ रही हूं. हिमाचल, अच्छा अजय लिख रहे हैं हिमाचल आना. हिमाचल, या आई लव माउंटेन्स, मुझे माउंटेन्स पसंद है. और हिमाचल मैं पहले भी गई हूँ, कई बार गई हूँ. मनाली जा चुकी हूँ मैं. देन आसपास का जो उसका इलाका है वहाँ मैं जा चुकी हूँ. सो या, जेकब, सो स्वीट. ओके, अभिषेक लिख रहे हैं, वो कानपुर से हैं. हाय अभिषेक. माही लिख रहे हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम बेल्जियम. हाय माही, थैंक यू सो मच. Do you say hello to your new followers? स्पर्श, सॉरी स्पर्श, वो जरा सा नाम, आई थिंक यू आर स्पर्श. एंड जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं, ऑफ कोर्स सभी को हाय एवरीवन, एंड वेलकम टू द फैमिली, इंस्टा फैमिली ऑफ माइन. सो थैंक यू सो मच. हाँ, मैं बात कर रही थी, आज वर्ल्ड पोएट्री डे है. एंड जैसा कि आपको पता है कि म्यूज़िक, पोएट्री मुझे पसंद हमेशा से रहा है. सो एक हाँ, मुस्कान, सॉरी मैं आपकी बात रह गई थी. मुस्कान, आपको अगर मैंने ब्लॉक किया है, इफ़ इट इज़ ट्रू जो आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे फिर आपके मैसेजेस चेक करने होंगे. बिकॉज अगर आपके मैसेजेस एप्रोप्रिएट नहीं हैं, तभी मैंने आपको ब्लॉक किया होगा. और मैं रीचेक कर लूंगी. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको अनब्लॉक ज़रूर कर दूंगी. बिकॉज देयर इज़ नो अदर रीज़न मैं किसी को ब्लॉक करूँ. सो अगर एप्रोप्रिएट मैसेजेस हैं तो मैं ज़रूर आपको अनब्लॉक कर दूंगी. ओके, सो फाइन. कौन से नाम को शेयर करने के लिए आप कह रहे हैं? कार्तिक, सनी. ओके, नाइस. हाय जर्नू प्राग. हाय, कोई जनाब लखनऊ से हैं. आदाब अर्ज से. हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, टुडे इज वर्ल्ड पोएट्री डे. एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सुन सकते हैं. दैट इज कि ऑल ऑफ अ सडन, देखिए जब आप छोटे होते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें आती रहती है आपके लाइफ में. कभी आपको लगता है आप गाना गा सकते हैं अच्छा, या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, या फिर किसी और फील्ड में अच्छा कर सकता है. ऐसा होता है. लेकिन मुझे एकाएक ऐसा लगा था कि शायद मैं लिख सकती हूँ अच्छा. एंड व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 5th, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पोइट्री लिख सकती हूँ. एंड एकाएक मैंने लिखना शुरू किया था. तो एक छोटी सी स्टोरी विच आई एम शेयरिंग विद
विथ ऑल ऑफ यू। तो मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया एंड कुछ भी लिखती थी उस समय, तो कुछ भी, सीरियसली कुछ भी लिखती थी। बट मैंने एक पोइट्री, कई पोइट्रीज में से एक पोइट्री मैंने लिखी, मुश्किल से 4 लाइन की थी, बहुत ही छोटी सी थी, छोटे से शब्द, शायद उस समय उतना मतलब भी मैं नहीं समझती होंगी, लेकिन मैंने लिखा एंड मैंने फिर उसे स्कूल में प्रेजेंट किया। तो वहाँ पे स्कूल में लोगों ने बताया कि शायद ये अच्छी पोइट्री है एंड मुझे देना चाहिए, बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों के भी एनुअल बुक में पोइट्रीज छपा करती थी स्टूडेंट्स की। सो मैंने जब वो पोइट्री दी तो लोगों को काफ़ी पसंद आया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 5th मेरी वो पोइट्री छपी थी एनुअल बुक में। एंड मुझे आज भी इसीलिए शायद वो याद है। एंड बिकॉज इट्स वर्ल्ड पोइट्री डे, आई थॉट कि मैं आपके सामने वो पोइट्री बोलूँ, रिसाइट करूँ, जो मैंने तब लिखी थी। एंड उस पोइट्री का नाम था 2 किनारे। सो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ। खैर, सो उस पोइट्री का नाम था 2 किनारे एंड इट वाज लाइक 2 किनारे, 2 किनारे, एक नदी के 2 किनारे, कभी ना बातें कर सकते हैं, कभी ना कुछ कह सकते हैं, मुसीबतों के ये 2 मारे, एक नदी के 2 किनारे। सो हेयर इट इज। तो ये मैंने पोइट्री लिखी थी, वो पोइट्री प्रिंट भी हुई थी उस बुक में एंड बहुत ही संभाल के मैंने उस जो हमारे स्कूल का एनुअल बुक था उसको मैंने रखा था। तो तब से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जब लोगों ने काफ़ी तारीफ की कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, तो उसके बाद से मैंने लिखना शुरू किया। फिर वहाँ का जो रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर कई पोएम्स मैंने लिख करके रिसाइट भी की। यू मेड इट, यस, मैंने इसे लिखा था। सो तो मैंने काफ़ी पोएम्स जो है फिर रेडियो स्टेशन पर लिख करके रिसाइट भी की थी। कई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स पे रेडियो रिसाइट में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स पे मैं रिसाइट करने के लिए गई थी। निकुंज लिख रहे हैं, एक्सेलेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इट्स लाइक दैट। सो मैंने, हाँ, तो मैं जैसा आपको बता रही थी, वो किस्सा सुना रही थी, तो मैं लिखा करती थी और फिर रेडियो स्टेशन पे कई बार मैंने पोइट्रीज रिसाइट की है, फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स पे मैंने किया है। Shubhankar.news.book, hello ma'am, hi, if this real Shubhankar, I don't know, क्योंकि कई सारे फेक आईडीज भी बनते हैं, so there is no blue tick, so I don't know what is it. So खैर, so शुरू से ये शौक रहा एंड बट पता नहीं जिंदगी में कहाँ वो चीज़ छूट जाती है जो कभी आपके बहुत नज़दीक होती है, आपको कहना बड़ा मुश्किल होता है। सो लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट और लिटरेचर से लगाव हमेशा मेरा वो रहा, इसीलिए शायद आज भी जिस फील्ड में हूँ, यहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ लिखूँ, कुछ ना कुछ आपको कुछ नया बताऊं, नया कहूं। हालांकि आप लोगों से कांटेक्ट मेरा काफ़ी समय से नहीं रहा है, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई कि मैं फ्रीक्वेंटली इस तरह से लाइव पे आऊँगी, सो दैट कि आप लोगों से बातचीत भी होती रहे और जो कनेक्ट हमारा था पहले, वो फिर से एक बार बन जाए। एक शायरी आप लोगों के लिए, दैट इज, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो वर्ल्ड पोइट्री डे पे अपने दिल की बात एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये शेर व शायरी, पोइट्रीज, स्टोरीज़, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। एंड मुझे लगता है कि वो कई सारी चीज़ें, कई सारे हमारे जो जज्बात होते हैं जो हम वैसे बयां नहीं कर पाते, उनको पोइट्री के माध्यम से या फिर
स्टोरी के माध्यम से हम बयां कर सकते हैं। निकुंज जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अमित लिख रहे हैं क्या बात है मैडम जी, अरे नहीं बस यूं ही। सो इट वाज अ क्विक लाइव, और आप लोगों को इतने सारे लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को पहले से बताऊं कि मैं लाइव आने वाली हूँ। श्वेता मैम, आई लव योर वॉइस। अलका, थैंक यू अलका, थैंक यू। मौर्या, लुकिंग सो ब्यूटिफुल, थैंक यू मौर्या। अंकुर, क्या आशु, ओके आशु में बिहार उतना जाना नहीं होता, बट ठीक है, मैं कोशिश करती रहती हूँ, मतलब जब भी मौका मिले मैं बिहार जाऊँ, अपनों के बीच जाऊँ। ऑफ कोर्स जुड़ी रहती हूँ फ़ोन के थ्रू, सो ये सारी चीज़ें हैं, बट ओके फाइन। सो बाय नाउ, बाय टू एवरीवन, एंड इसी तरह से आप जुड़े रहे, इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहे। थैंक यू। सूरत गुजरात से हैं प्रदीप, हाय प्रदीप, ओके। चलिए जाते जाते एक लास्ट शेर आपको सुनाते जाती हूँ, दैट इज कि तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, ठीक है? तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, ना घड़ी तुम पहनोगे, ना वक्त हम देखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये शेर। अच्छा इरशाद, क्या बात है, क्या बात है। चलिए मैंने अब ये शेर तो कह दिया। सो बाय बाय, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज कीप ऑन लविंग माई पोस्ट्स, एंड इसी तरह से अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।